लोग मुझे कह पड़ जाते हैं तुमसे बीवी नहीं संभाली जाती, मैं उनको कहता हूँ चवलो तुम समझते हो कि मेरी सुनती है? ओ भाई तुसी चले हो, तुसी आओ, तुसी वलैती बीवी करो तो समझ है। फिर दरमियान में मजबूरन एक आध वीडियो जो है वो रिलीज करनी पड़ गई थी। हमारी क्या जुर्रत और मजाल है कि हम इनके साथ पंगा ले, यही खुद कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आला कार बने हुए हैं उन लोगों को भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। पर अटैक ये इन्होंने दोबारा छापा मारा तो मैंने अपने मोबाइल वगैरह ऑफ कर दिए। मेरी बेगम ने ट्वीट कर दी सबीन ने कि जी आदिल इज मिसिंग, जाहिर बात है मेरा सब कुछ ऑफ था। मैंने दोहा लैंड वाया दोहा में आया हूं, मैंने कतर एयर की फ्लाइट पकड़ी है। मेरा एक एयरपोर्ट से पर्सनल निकलने दोस्त कैसे एयरपोर्ट उतारने गया, मैं बताता हूँ आपको। एयरपोर्ट मेरा पर्सनल दोस्त मुझे उतारने गया है, मैं वहां से निकल गया, मुझे डर था रोक ना ले, लेकिन मेरा जाहिर बात है उस वक्त तक किसी को इनका सोच नहीं थी, और इतने बड़े नंबर वन है कि इनको ये भी नहीं पता था कि मैं इंग्लैंड निकल सकता हूँ, मेरे पास रेजिडेंसी है यूके की, क्योंकि मेरे बेगम बच्चे वगैरह जो है वहां पे इतने बड़े नंबर वन है, अंदाजा कर लें आप। मैं निकल गया हूं तो मैंने दोहा में पहुंच के बेगम को बताया कि मैं पहुंच गया हूं, तो उसने ट्वीट किया कि वो पहुंच गया। तो देयर वाज ओनली फ्यू आवर्स, लेकिन कि मेरे ऊपर नजरें इतनी ज्यादा थी कि विद इन फ्यू आवर्स जो पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स जो है उठा लिया कि मेरी मिसेस की खबर ट्वीट लेके कि जी ही इज मिसिंग। फ्यू आवर्स के अंदर सिर्फ जो है बता दिया कि हाँ जी वो पहुंच गया है, वो यूके के रास्ते में है। आमिर मीर साहब को मेरी इमिग्रेशन की तस्वीर लीक की गई, जितने बड़े बड़े जो इस वक्त लफाफी हैं उन सब ने ट्वीट करनी शुरू कर दी, तो वो न्यूज बन गई। देयर वाज नथिंग एज सच जो कि इस तरह था जो जिस तरह आप बोल रहे हो। जी पूछो आप जो टफ से टफ क्वेश्चन मैंने आपको कहा, जो आपने करना है करो। वो देखे, वो कहते हैं जी कि ये स्टोरी इधर तक आगे, कहते हैं इस तरीके से आदिल राजा निकला, इन्होंने कोई ड्रामे श्रामे करके आदिल राजा के ऊपर छापे मारे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, और फिर उधर से आदिल राजा तो पहले ही वेरीफाइड प्रोफाइल था ट्विटर का। आदिल राजा पहले ही नेशन में लिख रहा था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिख रहा था, आपके मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर आ रहा था। फिफ्थ जनरेशन वॉर, आदिल राजा कोई नया उस वक्त थोड़ी बना है, आप लोगों को उस वक्त पता चला होगा आदिल राजा की। उससे पहले अप्रैल 2022 से पहले आदिल राजा क्या था आपके ख्याल में? कोई नोबडी था। आदिल राजा इनसाइडर था एस्टेब्लिशमेंट का, आदिल राजा वेरीफाइड ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर था। आदिल राजा जो है गौरव आ रही है कि उसने मां बहन एक की हुई थी आदिल राजा ने बैठ के। आदिल राजा उर्दू के प्रोग्राम्स में बैठा करता था, अंग्रेजी के प्रोग्राम्स में बैठा करता था, सोशल मीडिया पे बैठा करता था। जो फॉलो करते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, उसके अंदर सबसे आगे आदिल राजा था। आदिल राजा का मीडिया सेल सबसे तगड़ा था। जो इस बिजनेस में वो तो सब मुझे जानते थे भाई, इसीलिए तो न्यूज बन गई इतनी बड़ी कि आदिल राजा की बीवी ने लिखा मिसिंग है। और एक बड़ी मेजर नॉर्मल मेजर की बीवी लिख दे मिसिंग है, या रिटायर्ड मेजर है जी, मेजर साहब नहीं मिल रहे, तो आपके ख्याल में वो डॉन न्यूज फलानी टिंगी जितने भी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो छापता है इस तरह की खबर कि जी फलाना मेजर मिसिंग है? नहीं भाई, इस तरह नहीं छापता, क्योंकि आदिल राजा तो उससे पहले जो है वो बाजवे के एक्सपोज कर रहा था और जेर अताब आया हुआ था, इसलिए पब्लिक आई के अंदर वो पहले ही था। रेजिस्ट वो पहले ही कर रहा था, आउटस्पोकिंग वो पहले से ही आउटस्पोकन था, बहुत ज्यादा बूट वो नहीं चाटता था पहले से ही। इस वजह से मेजरी पे उसने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरा करियर यहाँ पे नहीं है, गोटा बिग माउथ मेरे दिल में जो होता है वो जुबान पे आता है, तो इस फौज में मेरा करियर नहीं है। छोड़ के अपना वेल एस्टेब्लिश 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुका था, जो सारे का सारा बाढ़ में चला गया। पागल कुत्ते ने काटा सा मुझे कि ये सारा प्लान करके मैं ड्रामा यहाँ पे ये काम करता कि अपनी माँ को अगवा करवा लेता मैं यहाँ पे, और अपनी सारी जायदादें जब्त करवा लेता। और इन लोगों के तो लाख रुपए उड़ जाए तो लोगों की जो है हवाइयां 100,000 के ऊपर उड़ जाती हैं। मेरा तो सब कुछ चला गया यार, मैंने कभी गम नहीं किया। जो लोगों को बाखर लोगों की बातें करने से तो आप नहीं रोक सकते, उन्हें फिर भी बातें करनी है जिन लोगों ने। यही तो हमारा मसला है हमारे मुल्क का, और इसलिए तो इसी चीज को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। देर आर पीपल हु बिलीव इट। मैं तो स्पेशली यकीन नहीं करता कि जितनी अकल वो उनके खाते में डालते हैं, इतनी एक साल से फिर आदिल राजा अड्डा कर इतना जबरदस्त उनका काम का, फिर आप तो उनके वायद प्लान जो फिट काम मैं तो बहुत बड़ा डीप अंडर कवर एजेंट हूँ, और मेरे खिलाफ सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो है नॉन स्टॉप लेटेस्ट कल रात चल रहा था आदिल राजा फसादी, जिसपे मैंने लिखा जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और यार जितने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे चले हैं, कोई यार इस तरह प्रोपेगेंडो में अपनी माँ बहन को जलील तो नहीं करवाता ना यार। बहरहाल छोड़ो, जिन लोगों ने नहीं करना अल्लाह उनको हिदायत दे। वो तो बात ये है ना कि उनके दिलों पे अगर मोहर लगी हुई है तो मैं उस मोहर को तो नहीं हटा सकता। बाकी जाहिर बात है इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है लोगों का, तो शक शुबा तो आपको कभी बनते ही बनते हैं ना। लोग शक शुबे करने से, कुछ लोगों की नेचर में ही शक शुबा है और कुछ उसको मजीद इंस्टिगेट किया जाता है। तो उसने जिस दिन कहा कि डॉलर जो है ऊपर गया और वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया, डॉलर नीचे गया, अगर वाकई इस तरह हो गया होता
तो मेरे ख्याल में ना आप मुझे आज इंटरव्यू कर रहे होते, लोग भी मान गए होते, लेकिन ऐसा, और ये मेरे ना मुझे लोग खबरें दे रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यार, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती यार। पूरी दुनिया जो देख लेता है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को समझ आती है कि यार ये लोग इसलिए प्रॉस्परस हैं क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक सिस्टम है, अवाम नहीं चाहती, जिसको फारिग करती है, अगला बंदा आ जाता है, वो अवाम की मर्जी की पॉलिसीज बनाता है और उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, ना दें तो उनको किक आउट कर देते हैं, और इसलिए ये इकोनॉमीज चल रही है, तरक्की कर रही है। हमारे